एनके स्टूडियो पर। ये अभी आप भाव का भजन सुन रहे थे। आशा करके आया सुन लिए डांट बाबा जी और तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी फरमाइश थी। और हमारे बाबा का आश्रम बाबा रूपदास जी महाराज सिद्ध पुरुष महाराज हुए, उनकी भी वंदना हो गई। एक भजन आप चेतावनी का और सुनिएगा। दम पे है गुमान क्या, ये लाखों दीवाने मिले खाक में तेरे पास सामान है क्या। कोई ना रहा कोई ना रहे ये राजा बादशाह दीवान है क्या। उस काल बली ने सभी खाए ये झंडा फौज और निशान है क्या। ब्रह्मचारी अदरक नहीं जाने गधा नहीं जाने पान है क्या। कै शंकर करो भक्ति हर की हमारे पर एहसान है क्या। तू तो समझ ही रहा जिस राज ने ये राजी वो राज नहीं है। तू समझ ही रहा जिसे राज ने वो राज नहीं है। तू समझ ही रहा जिसे राज ने वो राज नहीं है। एक दमादम एक आदम है बंदे, इस दम का विश्वास क्या। ये दम आए ना आए दम की योगी बिन तलाश क्या। बाण में करोड़ मरेंगे सांस ये सांस ही भी है सांस क्या। इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या। और एक ही मिनट का नहीं भरोसा फिर कल परसों की आस क्या। एक मिनट का नहीं भरोसा कल परसों की आस क्या। एक मिनट का नहीं भरोसा कल परसों की आस क्या। अपे ने समझ कल और आज ने कल था वो आज नहीं है। तू समझ ही रहा जिसे राज ने वो राज नहीं है। तू समझ रहा जिसे राज ने वो राज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने ये राज वो राज नहीं है। कौन सा राज है वो उसके बारे में भी कवि ने बताया है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि एकदम एक श्वास का जीना है जीव का, चाहे वो कोई भी है। अगली सांस आए आए ना आए एक दम एक आदम है बंदे। इस दम का विश्वास क्या। ये दम आए नहीं आए दम की योग बिन तलाश क्या। बाण में करोड़ मरेंगे सांस सांस भी है सांस क्या। इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या। एक मिनट का नहीं भरोसा फिर कल परसों की आस क्या। आपे ने समझ कल और आज ने कल था वो आज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने ये राज वो राज नहीं है। वो कौन सा राज है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये विशेष बात है क्या रोशनी है जब तक तेरे इस हृदय में प्राण की ये तभी तक शक्ति है तेरे मूल में अपान की। ये चेष्टा अपान से इस नाभि में समान की गति से ताकत कंठ में बयान की। और रचना है अजीब कसी उस ऐतरसी भगवान की। रचना है अजीब कसी ऐतरसी भगवान की ही रचना है। अजीब कसी ऐतरसी भगवान की। वो सुनते बहरे भी जिसी आवाज ने ये वो आवाज नहीं है। तू समझ रहा जिसे राज ने वो राज नहीं है। तू समझ रहा
रोशनी है जब तक तेरे इस हृदय में प्राण की, तभी तक शक्ति है तेरे मूल में अपान की, चेष्टा अपान से नाभि में समान की गति से ताकत कंठ में बयान की, और रचना है अजीब कैसी उस अदृश्य भगवान की। एक बोल बनाया जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम सुन रहे हो, लेकिन सुनते हैं बहरे भी जिस आवाज ने, ये वो आवाज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने, ये राज वो राज नहीं है। वो कौन सा राज है उसके बारे में भी सुनिएगा। कराना बेहदपुर का राज तो राज भी कुछ राज नहीं, आदमी कुलवंत क्या है जिसको कुल की लाज नहीं, वो नैन है बेकार जिसमें शर्म और लिहाज नहीं, वो रूप है बेकार जिसमें नखरा नाज अंदाज नहीं, वो शब्द है बेकार जिसी शब्द में आवाज नहीं, जिस ताज में ना तेज तबका ताज भी कुछ ताज नहीं, जिस ताज में ना तेज तबका ताज भी कुछ ताज नहीं, जिस ताज में ना तेज तबका ताज भी कुछ ताज नहीं। तज तपी के तेजी बिने ताज ने ऐसा कोई ताज नहीं। तू समझ रहा जिसे राज ने, ये राज वो राज नहीं है। तू समझ रहा जिसे राज ने, ये राज वो राज नहीं है। करा नहीं बेहदपुर का राज तो राज भी कुछ राज नहीं, बेहदपुर कह दो चाहे बेगमपुर कह दो, ये संतों के ही नाम रखे हुए हैं, बात एक ही है। कराना बेहदपुर का राज तो राज भी कुछ राज नहीं, आदमी कुलवंत का जिसको कुल की लाज नहीं, वो नैन है बेकार जिसमें शर्म और लिहाज नहीं, वो रूप है बेकार जिसमें नखरा नाज अंदाज नहीं, वो शब्द है बेकार जिस शब्द में आवाज नहीं, और जिस ताज में ना तेज तबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि बिना तपस्या के ताज बन जाएगा दुनिया में, नहीं, तज तप के तेज बिन ताज ने, ऐसा कोई ताज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने, ये राज वो राज नहीं है। नंबर 4 आ गया, उम्र भर जो साथ देना, उम्र भर जो साथ देना, तकदीर कुछ तकदीर नहीं, लागे नहीं चूक जा वो तीर भी कुछ तीर नहीं, आवे ना धर्म के काम वो शरीर कुछ शरीर नहीं, फाके में ना फकर करे फकीर कुछ फकीर नहीं, नहीं आन पे मरे फिर रणधीर कुछ रणधीर नहीं, नहीं आन पे मरे फिर रणधीर कुछ रणधीर नहीं, नहीं आन पे मरे फिर रणधीर कुछ रणधीर नहीं। ए लख गुरु चंदर अनहद साज ने, ऐसा कोई साज नहीं है। तू समझ रहा जिसे राज ने, ये राज वो राज नहीं है। क्या उम्र भर जो साथ देना, तकदीर कुछ तकदीर नहीं, लागे नहीं चूक जाए वो तीर भी कुछ तीर नहीं, आवे नहीं धर्म के काम वो शरीर कुछ शरीर नहीं, फाके में ना फकर करे फकीर कुछ फकीर नहीं, नहीं आन पे मरे फिर रणधीर कुछ रणधीर नहीं। लख गुरु चंदर अनद साज ने, ऐसा कोई साज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने, ये राज वो राज नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। शांति से बैठ के सुन रहे हो, इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ला 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 वक्त वो चीज है जो नूर को बेनूर भी कर देता है,
का दस्तूर भी कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर दूर रहना, पर वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। वक्त वो चीज है जो नूर को बेनूर भी कर देता है। वक्त अनहोनी का दस्तूर भी कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर 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 रहना, लेकिन वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। देखिए, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। सेठ ताराचंद, जिनका दिल्ली में बहुत बड़ा नाम था, देश विदेश में व्यापार चलता था, जहाज चलते थे, लेकिन उसका भी ऐसा समय खराब आया कि एक 200 रुपए दूध वाला 200 रुपए मांगता था। बार बार जब वो आया, तगादा किया उसने, तो वो दयावती सेठानी कहती है, लाला जी लाख जाए पर साख रह जाए, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तू ऐसा कर, ये 6 साल का चंद्रगुप्त है, अपने इस बेटे को, तेरा बचपन का यार है सेठ मनसाराम हापुड़ के अंदर, जा इसको और 200 रुपए में इसको गिरवी रख के आ। प्रेमी सजनों, ऐसा समय आया कि 6 साल के चंद्रगुप्त को 200 रुपए में गिरवी रख दिया। सेठ मनसाराम के भी 2 बेटे थे, एक का नाम था किरोड़ी और दूसरे का नाम था मरोड़ी। दोनों ही कर्महीन थे, कोई काम नहीं करते थे। लाला जी उदास रहते थे। एक दिन वो चंद्रगुप्त पूछता है कि लाला जी आप उदास क्यों रहते हो? वो सेठ मनसाराम कहता है कि रे चंद्रगुप्त, ये जहाज पिछले 2 महीने से वहीं खड़े हैं और किरोड़ी मरोड़ी का हाल तो तुम जानते ही हो। तो बोले लाला जी आप चिंता मत करो, मैं भी आपके बेटे के समान हूं, कल से जहाज भरने के लिए मैं जाया करूंगा। प्रेमी सजनों, वो लड़का जैसे ही अगले दिन जहाज भरने के लिए घर से चलता है संकल द्वीप के लिए, तो उसकी दोनों भाभी उसको मिल जाती है। कौन? किरोड़ी और मरोड़ी की घरवाली। पूछ रही थी रे चंद्रगुप्त कहाँ जा रहे हो? बोला भाभी संकल द्वीप में। संकल द्वीप का जब नाम लिया तो भाभी बोली रे चंद्रगुप्त, ये जहाज तो तू भर के ही लाएगा, लेकिन हमारे मतलब का भी 1-2 सामान लेकर के आना। वो भाभी क्या मंगवा रही थी और कैसे आदरणीय संस्कार देकर के विदा कर रही थी, यहीं से शुरू करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की ला 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 एरनु बोली के बोली तू तजाज भरण ने चाहिए देवरे, दिखे मत ना देर लगइए देवरे, और तावड़ करके आइए देवर, तू पूरा कर व्यापार ने जहाज भरण ने लगाइए देवर, मत ना देर लगाइए देवर, कावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने जहाज भरण ने चाहिए देवर, मत ना देर लगइए देवर, तावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार में। जहाज भरण ने जाइए देवर, मत ना देर लगाइए देवर, और तावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने। बोला ठीक है भाभी, कोई और बात? बोली नंबर 1 में सुन, क्या कह रही थी? हो तेरे बिन लगी रहे बेताबी, तू से हमारे घर की चाबी रे, तू से हमारे घर की चाबी, और भाभी ने हो देवर प्यारा, भाभी ने हो देवर प्यारा, जैसे जोरी ने जेवर प्यारा, तेरी आंख का तेवर प्यारा, योग घायल करे 1000 ने जहाज भरण ने चाहिए देवर, मत ना देर लगाइए देवर, कावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने। तेरे बिन लगी रहे बेताबी, पर चंद्रगुप्त तू से हमारे घर की चाबी, और दिखे भाभी ने वो देवर प्यारा, जैसे जोहरी ने जेवर प्यारा, और तेरी आंख का तेवर प्यारा, घायल करे 1000 ने, पूरा कर व्यापार में। बोले ठीक है भाभी, कोई और बात? नंबर 2 में प्रेमी सजनों, वो छोटी वाली भाभी बोली रे चंद्रगुप्त, एक फरमाइश तो मेरी भी है। क्या मंगवा रही थी वो? तेरे बिन उठे बदन में झाल, मन तो चाहिए से एक किरोड़ी लाले, चाहिए
दुनिया के मन का कोई बने लुटेरा, जो बन धन का कदे ले जा लूट बाजार ने। जान मरने चाहिए देवर मत ना देर लगाइए, देवर कावल करते रहिए, देवर पूरा कर व्यापार ने। क्या तेरे बिन उठे बदन में झाल, पर चंद्रगुप्त मने चाहिए से 1 करोड़ी लाल। और तू ख्याल रहा कि अपने तन का के बेरा दुनिया के मन का, कोई बड़ा लुटेरा जो बंधन का कदे ले जा लूट बाजार ने। पूरा कर व्यापार ने। ए जहाज की भी रखवाली राखिए, कदे जहाज नहीं बोया हुआ ना किती। बोला ठीक है भाभी, कोई और बात। नंबर 3 में प्रेमी सजना वो बड़ी वाली भाभी बोल रहे चंद्रगुप्त एक फरमाइश तो मेरी भी है। वो क्या मंगवा रही थी? मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति, पर मन चाहिए से एक सच्चा जोड़ा मोती। चाहिए सच्चा जोड़ा मोती। उड़े ना कोई गोती ना असनाई, ना कोई गति ना सुनाई, और ना कोई बंधु ना कोई भाई, दिखे परदेसा की बीर पराई, कदा फसवा दे साहूकार ने। जान मरने चाहिए देवर मत ना देर लगाइए, देवर कावल करते रहिए, देवर पूरा कर व्यापार ने। मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति, यानी कि चंद्रगुप्त जब तक तू नहीं आएगा तेरा इंतजार करती रहूंगी। मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति, पर मने चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती। उड़े ना कोई गोती ना असनाई, ना कोई बंधु ना कोई भाई, दिखे परदेसा की बीर पराई, कद फंसवा दे साहूकार ने। साहूकार ने। पूरा कर व्यापार ने। बोला ठीक है भाभी, कोई और बात? बोले अब आ गए नंबर 4। एक बात ज्ञान की भी सुनता जा, क्योंकि परदेश में जा रहा तेरे काम आएगी, और साहब आप भी सुनना, आपके जीवन में भी जरूर काम आएगी। क्या? राखिए तू सदा धर्म पे नीत, यो धर्म की तो रहे हमेशा जीते। धर्म की तरह हमेशा जीत। और एक बात और, के या तो प्रीति जोड़िए मतना, या तो प्रीत जोड़िए मत ना, जोड़ के फिर तोड़िए मतना। ये बात। श्री राधे श्याम छोड़िए मतना, कद गावण के रुजगार ने। जान मरने चाहिए देवर मत ना देर लगाइए, देवर कावल करके रहिए, देवर पूरा कर व्यापार ने। राखिए राखिए सदा धर्म पे नीत, धर्म की रहेगी हमेशा जीत। और या तो प्रीत जोड़िए मतना, जोड़ के फिर तोड़िए मतना। श्री राधे श्याम छोड़िए मतना, कदे गावण के रोजगार ने। बोला ठीक है भाभी। प्रेमी सजनों अपने जहाज को रवाना कर दिया, और लड़का संकल द्वीप में पहुंच जाता है। रुई का व्यापार करता था, पूरा जहाज रुई से भर देता है। और जब 2-4 दिन बाद चलने का समय आया वापसी का, और वो लिस्ट देखा रे भाभी वाला सामान तो खरीदा ही नहीं। अगर भाभी का सामान नहीं ले गए तो वो घर में नहीं बढ़ने देगी। प्रेमी सजनों लड़का अगले दिन बाजार में जाता है सुबह सुबह, और जाकर के देखा एक बनिए ने दुकान खोल ली थी, झाड़ू लगा रहा था। जाके बोला लाला जी राम राम। बोला राम राम भाई। बोला लाला जी सच्चे मोतियों का जोड़ा भी मिल जाता है क्या? बनिए ने सोची यार किसी ने भारी मजाक कर दी सुबह सुबह। क्यों? ये बनिए की जात जब अपनी बेटी की शादी करते हैं और जब विदा का टाइम होता है तो कन्यादान में दिया जाता है सच्चे मोतियों का जोड़ा। और वो दिन निकला पहली टेंट गड़वा रहा था। हाँ गड़बड़ मोटी कर रखी। बनिए ने झाड़ू उठाई और 4 मारी छोरा के। चंद्रगुप्त ने सोची भाई बड़ा गलत सामान मंगवाया, भाभी ने तो बहुत गलत सामान मंगवाया। अगली दुकान खुली, उस दुकान पे गया। कहने का मतलब वही सवाल वही जवाब, लड़के का पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। छोरा पिटता हुआ शहर से बाहर निकला। एक मंदिर दिखाई देगा, एक बाबा जी था, जाके पैर पकड़ लिए, महाराज बचाओ। क्या बात है भाई, कोई डाकू चोर लुटेरा तो नहीं है? नहीं। बोला, ना महाराज इनमें से नहीं। तो फिर महाराज मेरी भाभी ने सच्चे मोती मंगवाए थे और मैं जिस भी बनिए से मांगता हूँ वही पीट रहा है, पता मुझे भी नहीं। बाबा जी ने देखी नादान उम्र है लड़के की, इसको नहीं पता। अब ये जात जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सच्चे मोती तो कन्यादान में देते हैं। बेटा तू सुबह सुबह कहाँ फंस गया? बोला महाराज मेरी भाभी ने मंगवाया है। बोला रुक 2-4 दिन सबर खा, सेवा कर, सेवा का फल मेवा होता है। इधर संकल द्वीप में एक सेठ है,
धनीराम नाम का, जिसकी एक बेटी है धर्ममाल की, जिसका रिश्ता 10 साल पहले करकाए थे नाई और ब्राह्मण, लेकिन रिश्वत खाया है। क्या जो बारात में दूल्हा आया था वो एक आंख से काना था। एक आंख तो ही सोए था वो। हाँ, एक आंख तो सोवत नू लगा लो। धर्ममाल की को जब पता लगा कि भाई तेरे साथ तो धोखा हो गया, तो उसने मना कर दिया कि मैं माड़ा नहीं डालूंगी, मैं फेरे नहीं लूंगी। वो नाई का गया जनवासम, बोल लाला जी तेरा छोरा को बेरो पाट को, और यो बारात पिटन का ढंग हो गया, ये फेरे नहीं पड़ेंगे। तो बोला फिर क्या करा? बोला ऐसा कर, कोई 200 रुपया में किराया को लिया, भाई फेरा ले लेंगे किराए वाला, तेरे सेठ भैया अपन काना कोई ढोक लेंगे। वो नाई का किराए की दूल्हे की तलाश में शहर से बाहर निकला। वही मंदिर, वही बाबा जी चंद्रगुप्त भी बैठा था। नजर पड़ी छोरे पे, महाराज जी छोरा दे दे 2 घंटा, क्या करवाओगे भाई? बोलो कुछ ना 7 चक्कर कटवाऊंगा। चंद्रगुप्त बोले मेरा दिमाग खराब है। बाबा जी ने बोला मौको आगो, लाग जाए दाव तो 8 भी काट दिए, मतलब लेके पार जाना। बाबा जी का इशारा समझा छोरे ने और नायिके के साथ हो गया। और जब जनवासे में पहुंचे तो वो बनिए की बारात डरी हुई बैठी थी, पिटन का डर था। लेकिन देखा चंद्रगुप्त को तो बनिए में बुद्धि भी बावन होती है। कोई कह रहे हो कि दाढ़ी बनवा लो, कोई कह रहे हो कि कटिंग करवा दो, कोई कहेंगे मूंछ बनवा दो, कोट आने दे दो 1 घंटा। मतलब चंद्रगुप्त को दूल्हा बना रहे थे और कैसे तैयार कर रहे थे, क्या बताया? दिखे इस लड़के का ये ढंग बदल दो, ये कपड़े ने पहरा के बंदड़े वाला वो बेस बना दो, सिर पे मोड़ धरा के इस लड़के का वो ढंग बदल दो, कपड़े ने पहरा के बंदरे वाला देश बना दो, सर पे मोड़ धरा ओरे पामे बांध राखड़ी, सोने कर में नाड़ा, और खुशबोई का तेल मसल दो, हो जा ढंग निराला। गोरे तन पे ठीक जच्चे एके कोट पहरा दो काला, और एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटे रूप का चाला। फिर आँखा में है स्याही का डोरा, आँखा में शाही का डोरा, मन मोले नजर फिरा के बंदड़े वाला देश बना दो, सिर पे मोड़ धरा के उस लड़के का ढंग बदल दो, कपड़े ने फिरा के बंदड़े वाला देश बना दो, सर पे मोड़ धरा के ओ इस लड़के का रूप देख कहे हो जा दूर अंधेरे, इस और किसी पे रंग चढ़ा नहीं, ये देखे चल बतेरे। कि लोहे का गज दियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे, ये 2 काम तेरे जिम्मे से 12 दियर फेरे। तू फिर बेसकते ओ चला जाइए, तू फिर बेसकते चला
100 रुपए दादा की तरफ से, बालाजी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़के का ढंग बदल दो, ये कपड़े नए पहरा के बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ धरा के, ओले पाँव में बांध राखड़ी, सोले कर में नाड़ा, खुशबोई का तेल मसड़ दो, हो जाए ढंग निराला, गोरे तन पे ठीक जचे, कोट पहरा दो काला, एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटे रूप का चाला, आख्या में स्याही का डोरा मन मोहल्ले नजर फिरा के, बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ धरा के, छोरा के स्याही सुई घाली, डाडी डूडी कटिंग वटिंग बनवाई, बहुत सुंदर लग रहा था। तारीफ कर रहे थे वो बनिए कि भाई इस लड़के का रूप देख के हो जा दूर अंधेरे, इसे और किसे पर रंग चढ़ानी है देखे छैल बतेरे, एक लोहे का गज दियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे, और भाई ये 2 काम तेरे जिम्मे से 12 उठी और फेरे, ये तो करवाना ही पड़ेगा, फिर वे सकते चाला जी ये दोनों काम करा के बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ धरा के। आदमी आदमी ज्ञान दे रहा था, कोई करो नू कर लिए भाई, कोई करो नू कर लिए, लेकिन 2-4 समझदार भी बैठा था, बोला ना ज्यादा मत समझाओ, क्यों बिरानो बाड़ा का अगर होपलेस होगा तो बारात ना पिटन का ढंग हो जाएगा। बोला वाह ऐने कोई 10-20 बार फेरा ले रखे, भाई पहली बार जा रहा है बतानी पड़ती है, लेकिन नहीं समझदार को नहीं समझाते, क्यों पंडित लक्ष्मी चंद जी कहते हैं कि समझदार के लिए तो आधा बोल भी बतेरा ही होता है, वो आधे से भी पूरे का भाव समझ लेता है। नंबर 3 में क्या कह रहे थे, यो तगड़ा अकल बंद स्याणा से हो, यो गणा अकल बंद स्याणा से को ना बिसर कहने का, और जो औरा का भला करे नहीं फंदे बीच भेड़ का, और जो औरा का भला करे फंदे बीच भेड़ का, बाप रूप तय सत माया का कोना किला डहन का, तन मुंह मांगी इनाम मिले तू खाली नहीं रहने का, जय धन चाहिए तो धन की चाहिए, जय धन चाहिए तो धन की चाहिए, ये दोनों जेब भरा के बंदड़े वाला भेष बना दो, सर पे मोड़ धरा के, इस लड़के का ढंग बदल दो, कपड़े नए पिरा के बंदड़े वाला भेष बना दो, सर पे मोड़ धरा के, बंदड़े वाला भेष बना दो, सर पे मोड़ धरा के। लक्ष्मी चंद लगी जिगर में मुश्किल चोट झिलेगी, पर सेवा का फल मेवा से वो करते ही तुरंत मिलेगी, जो कोई भला करे ओरा का उसकी कर्म की जोत जलेगी, तेरे भागते मरे सेठ की यो आदत बेले चलेगी, ओ नावे पड़ी से मजे दारी बीच में, यो नावे पड़ी से मजे दारे बीच में, कुत्ते चाहिए पारी तरह के, ये बात घना अकलबंद स्याणा से कोना बिसर कहन का, जो रा का भला करे नहीं फंदे बीच फैन का, पाप रूप ते सत माया का कोना किला ढहन का, और भाई तने मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहन का, अर्जे धन चाहिए पैसा देने की कोई बात है, धन चाहिए तो धन की चाहिए, दोनों जेब भरा के बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ भरा के। जब पैसे का जिक्र आया तो छोरा सावधान हो गया, अरे चंद्रगुप्त ये बनिए तो रिश्वत दे रहे हैं, इसका मतलब तेरे से कोई गलत काम करवाएंगे, और बाबा जी ने तो तू गलत फंसा दिया, सबसे पहली नंबर तेरा ही आओगे पिटन को, क्यों यो मोड़ भी तेरा ही सिर पे धर रखे। लेकिन बाबा जी एक बात कह रहा था कि सेवा का फल मेवा होता है, जो कोई किसी का भला करता है भगवान उसका भला करता है। पैसा ले लो, पैसा तू इन बड़ियों का भलाई तो करने आया है, कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में मुश्किल चोट झिलेगी, सेवा का फल मेवा उसे करते ही तुरंत मिलेगी, और जो कोई भला करे ओरा का उसकी कर्म की जोत जलेगी, तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी।
हाथ जोड़ दिया कि भाई ये नाव पड़ी मझधार बीच में, तू जाइए पार तरा के, बंदड़े वाला भेष बना दे सिर पे मोड़। डरा के 100 रुपये पहले, 50 रुपये और नंद किशोर जी देते हैं पार्टी को मान सम्मान के। ये 100 रुपए रामचंद्र साहब जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। 500 रुपये डॉक्टर मनोज यादव दिनोद से पार्टी को मान सम्मान के देते हैं बार बार। धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत का, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। देखिए प्रेमी सजनों, छोरे को घोड़ी पे बैठाया और वो बारात धनी के बार ने पहुंच गई। धर्मपाल की माला लिए वे खड़ी है, लेकिन मना कर दिया कि मैं माला नहीं डालूंगी। आसपास में उसकी सखी सहेली खड़ी थी। धर्मपाल की जात की बेटी जात में देनी है, तू माला क्यों नहीं डालेगी? बोला मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या? बारात में जो दूल्हा है वो एक आंख से काना है। वो सखी सहेली बोली धर्मपाल की, अगर तू सामने वाले की बात करती है तो सामने वाला तो तुझसे लाख दर्जे ज्यादा सुंदर है। धर्मपाल की ने नजर उठाई, चंद्रगुप्त को देखा और पति समझ करके माला डाल देती। घर के भीतर ले गए, जब बटे उतर नाश्तो करवाने लग गया तो वो मोड़ सो तार के धर दियो। 2-4 सियाणा आदमी बैठा था, क्यों बनिया के बारात आई थी, बनिया के ही शादी थी, सब बनिए वहां इकट्ठे हो रखे थे। एक ने हिसाब लगाया, यार आदमी तो ये वही है जो 10 दिन पहले बाजार में पिट रहा था। वही छोरो से छोरो तो चाहे बेसके की दाढ़ी बनवा लाए हो, चाहे कटिंग करवा लाए हो, लेकिन आदमी तो ये वही है। और भाई झूठ का स्वभाव है, आदमी झूठ बोल देता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसका पतन हो जाता है। उनको वो बटे हुए 20-1 मिनट चले लगभग। जनवासा से लेकर धनी का बारना तक अंदर गया तो बेरा पट गया। उस बारात को वहां से पीट के भगा दिया, खदेड़ दिया। नंबर आया चंद्रगुप्त का, हाँ भाई तू? धर्मपाल की बोली, पिताजी इसको कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मैंने पति समझ के माला डाली थी, और ये माला डालने का संस्कार जीवन में एक बार ही है। क्या बात है मन? चाहिए कोई भी है, कहीं से भी आया है, तुम फेरे की तारीख करवाओ। प्रेमी सजनों फेरे करवाए, और जब विदा का टाइम आया तो सेठ धनी राम ने सच्चे मोतियों का जोड़ा कन्यादान में दे दिया। चंद्रगुप्त ने सोची, ले भाई मोती भी मिल गए, पिटनते भी बच गया। लेकिन भाभी ने मोती मंगवाया था, ये बहू थोड़ी मंगवाई थी। ये पराई जाई जो गले लगा दी, इसको कहाँ ले जाऊं? तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में विचार आ रहे थे, लेकिन धर्मपाल की को लेके चलता है प्रेमी सजनों, और जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी माँ मिल जाती है। कौन? चंद्रगुप्त की सासू। देखिए, एक बार गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि भगवान मृत्यु में कितना दर्द होता है? विष्णु भगवान कहते हैं, गरुड़ जी मुझे नहीं पता मृत्यु में कितना दर्द होता है, लेकिन हाँ, मृत्यु लोक में जो माँ अपनी बेटी को पालती पनासती है, पढ़ाती लिखाती है, जिस दिन अपने घर से विदा करती है, जितना दर्द उस माँ को होता है उतना ही दर्द मृत्यु में भी होता है। वो माँ बेटी आमने सामने आ जाती है। प्रेमी सजनों, वो माँ अपनी बेटी से क्या कह रही थी और आपस में क्या बातें कर रही थी, क्या बताया? दिखे मेरी आत्मा नुकती, क्या कहती? यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, और लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा नुकती, फूलो फलो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर न छोटी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा नुकती, फूलो फलो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर न छोटी, आगे बेटी भाग तेरा। हीरे पन्ने क्या भोरे सरफी जेब के अंदर गाल दई, लाख रुपए की पोशाक पर आके बरत कुटम की चाल दई। 10 लाख रुपए की ये बड़ा हाल के हाल दई। तेरे सब जेवर सोने के पर आके तू बड़े प्रेम ते ये गाल दई। सब जेवर सोने के पर आके बड़े प्रेम ते गाल दई। सब जेवर सोने के पर आके बड़े प्रेम ते गाल दई। ये भूल के गिर पड़ी कुएं में, भूल के गिर बड़ी कुएं अपनी मत गया जाग तेरा, लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा कहती हो फूलो फलो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। 16 साल तक
क्या बात? पढ़ा लिखा के 16 साल तक पढ़ा लिखा के बड़े प्रेम तय बात करी पतिव्रता के धर्म की चर्चा ए इतने दिन और रात करी ए खाना खुआना लाड लडाना परवरस अपने हाथ करी युद्ध चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी ये चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी जब हंसी की गैल हंसड़ी कर दी जब हंस की गैल हंसड़ी कर ये दी के कर लेगा काग तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी ए आगे बेटी वार तेरा मेरी आत्मा डुकाती है फूलों फलों सुहाग तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा यो लाख रुपए की पोशाक पहनाई जो गोरे तन पे खूब खिली ना तारे टूटे ना चमके लागे ना नजर होते झोंक जिली इस संकल दीप मैं 16 राशि पद्मनी पवन के गैल चली यो तो सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोग मिली सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोग मिली सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोग मिली उस परमेश्वर ने दे दिया साबुन उस परमेश्वर ने दे दिया साबुन पति धोबन ने दिल दाग तेरा लेन देन में कसर न छोटी ए आगे बेटी बात तेरा मेरी आत्मा डुकाती हो फूलों फलों सुहाग तेरा लेन देन में कसर न छोटी आगे बेटी भाग तेरा मेरी आत्मा नू कहती यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा। प्रेमी सजनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही है चंद्रगुप्त भी खड़ा है सामने नजर पड़ी अपने पास बुलाया बेटा इधर आ एक बात चंद्रगुप्त से भी कहती है नंबर 4 में और क्या कहती है मात पिता ने अपनी बेटी बेटा तेरी शरण गेरी और आ बेटा तेरा सिर पुचकारूं यो उम्र हजारी ओ तेरी श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा यो रात दिना इत तेरी धड़ पर तय सर काट लिए जे खोटी चले सुता मेरी धड़ पर सर काट लिए छोटी चले सुता मेरी और हम नौकर तू लिए माल की हम नौकर तू लिए माल की ये ते परवरिश कर दिया बाग तेरा लेन देन में कसर ना ये छोटी ये आगे ये बेटी बाग तेरा मेरी आत्मा करती फूलो फलो सुहाग तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा अपने पास बुलाया बेटा इधर आ मात पिता ने अपनी बेटी बेटा तेरी शरण गेरी आ बेटा तेरा सिर पुचकारू उम्र हजारी ओ तेरी। ओ श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिन हित्ते टेरी और दिखे धड़ पर ते सर काट लीजिए खोटी चले सुता सुता मेरी बेटा अगर मेरी बेटी तुझे जीवन में कहीं भी गलत दिखे तो इसका सर धड़ से अलग कर दे। देना ये उस जमाने की बात थी आजकल वाली और बता दो देखिए ये उस जमाने की माँ थी जो इतने अच्छे संस्कार बेटी को देकर के विदा किया और आजकल की ज्यादा तो नहीं एक आध माँ होती है जो बेटी का घर ही नहीं बसण दे हाँ न्यू कह दे बेटी सासरा में तो एक सासू ननद का दुख हो जाते एक बार फोन करवा दिए थाना में हम बंधवा जाए एक आध माँ होया करे हाँ देखिए ओ पहले लड़की ससुराल जाती थी 5-7 कोस रोती जाया करती क्यों पता नहीं सासू कैसी मिले देवर जेठ कैसे मिले घर कुणबा कैसे मिले
अब कोई न रोती, अब तो सासू ही रोवे फिर ना बहू के शिका होगी। अगले रो ठीक। हाँ ठीक बात, बहुत अच्छे। प्रेमी सजनों, हम नौकर तू लिए माल की, जो परवरिश कर दिया बाग तेरा, लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा। लेके चल देता है चंद्रगुप्त धर्म मालकी को, लेकिन मनी मन सोच रहा है चंद्रगुप्त, वो भाभी ने तो सच्चे मोती मंगवाए थे, मोती तो मिल गए ठीक है, लेकिन ये बहू थोड़ी मंगवाई थी, इसको कहाँ ले जाऊं। उस टापू पे पहुंच जाता है जहां उसका जहाज रुई से भरा हुआ खड़ा था। एक सराय थी, आने जाने वाले मुसाफिर महाजन लोग विश्राम करने के लिए ठहर जाते थे। उस सराय में धर्म मालकी को ले जाता है और वो लड़की सो जाती है प्रेमी सजनों। और जैसे ही उसकी आंखें लगी तो चंद्रगुप्त ने देखा रहते सो गई। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। जो वो झोला जो बैग था उसमें से सच्चे मोतियों का जोड़ा चोरी करता है और उस धर्म मालकी को उस टापू पे सोती हुई छोड़ के अपने जहाज को लेकर के चल देता है। वो भाभी वहीं खड़ी थी, पूछ रही थी रे चंद्रगुप्त आ गया? हाँ बोला भाभी आ गया। अरे बोला जो हमने सामान मंगवाया था वो। जब सच्चे मोतियों का जोड़ा अपनी भाभी के हाथ पे रखा तो वो समझ गई अगर ये जरूर गड़बड़ करके आए। क्यों? वो भी बनिए की बेटी थी। जब उसके बाप ने विदा किया था तो ऐसे ही मोती कन्यादान में दिए थे। बोल रहे चंद्रगुप्त कहाँ से लाया है? झूठ बोल दी प्रेमी सजनों। और झूठ का स्वभाव है, जब एक बोल देता है आदमी तो फिर 10 झूठ और बोलनी पड़ती है। कदे नुका महेंद्रगढ़ दिलायो, कदे नार नोड़ते। झूठ पे झूठ बोल रहा छोरा, लेकिन वो औरत की जात थी, उसकी शकल देखते ही समझ गई। और एक विशेष बात औरत जात के बारे में क्या के घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, उजड़े हुए घरा ने फिर बसा लुगाई दे, कई जन्म भी सुलझे ना ऐसा फंसा लुगाई। चंद्रगुप्त भी सोच रहा था कि फंस तो तू भी गलत गया, इससे अच्छा तो उसको ले आता तो ही ठीक रहता। ये भाभी पूछ रही इसको क्या जवाब दूं। प्रेमी सजनों, वो भाभी पूछती है, चंद्रगुप्त झूठ बोलता है। क्या कह रही थी? ओहो हो बली करी थी उस परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी आ गया, और यो सच्चे मोती का जूड़ा हाथ कड़े तैला गया। बली करी थी परमेश्वर ने, तो राजी खुशी आ गया, ये सच्चे मोती का जूड़ा हाथ कड़े तैला गया। बली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, ये सच्चे मोती का जूड़ा हाथ करे पे लगा। और किसने तो मेहंदी खूबी रचाई, ओ तेरे तो चादर के यो हल्दी लाई, हल्दी लाई। ओ किसने तो मेहंदी खूब सजाई, तेरे तो चादर के हल्दी लाई, हल्दी लाई। तेरी आँखा के माँ ओ गलरी स्याही, तेरी आँखा के माँ गलरी स्याही, यो तरंग बंदड़े का छाग्या, यो सच्चे मोती का जुड़ा हाथ करे लगा। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, ये सच्चे मोती का जुड़ा हाथ करे पे लगा। ओहो भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, ये सच्चे मोती का जुड़ा हाथ करे पे लगा। ये लाल और जूड़ा चीज खरी से, ओ मोली लेनी की मारे नहीं ओ जरी से, नहीं हो जरी से। लाल और चूड़ा चीजें खरी से, मोले लेने की नहीं हो जरी से, ओ नहीं हो जरी से। तेरी आँखों के माँ नींद भरी से, तेरी आँखों
जाके नींद भरी से तू बता रात ने कित जाग्या यो सच्चे मोती का जूड़ा हाथ कड़े ते लागा भली करी थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया ये सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े पे लगा भली करी थी उस परमेश्वर ने जो तू राजी खुशी तो आ गया पर चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े थे ला गया कहां से लाया है झूठ बोल दी बाप भी समझ गई कभी ये सच नहीं बोलेगा बोली ये मोती वाली बात बंद कर ये बता किसने मेहंदी खूब रचाई तेरे चादरे का हल्दी लाई तेरी आंखें में गलरी साई और रंग बंदड़े का छा गया ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े थे लगा और तू ये बोल रहा मैं खरीद के लाया हूँ लाल और जूड़ा चीज खरी से मोल लेने की मारे नहीं जरी से और तेरी आंखें में नींद भरी से तू बता रात ने कित जाग्या ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़ी थे लगा बोला भाभी नू लगा ले मैं तो चोरी करके लाया हूँ लेकिन तू ये बात ने खत्म कर आपने मोती मंगवाए मैंने लाके दे दिए बोली नहीं ऐसा नहीं है तू गड़बड़ करके आया है तो बोला भाभी अब तू बता कहाँ मिलते हैं मोती बोली मैं बताती हूँ क्या ब्याह में चीज दिया करे बनिया तू रूई का व्यापार करनिया व्यापारी करनिया और ब्याह में चीज दिया कर बढ़िया तू रूई का व्यापार करनिया व्यापार करनिया वो लालुर जूड़े का बेचनिया वो लालूर जुड़े का बेचनिया वो सौदागर की तपागा यो सच्चे मोती का जुड़ा हाथ कड़े पे लगा भली करी थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया ये सच्चे मोती का जुड़ा हाथ कड़े पे लगा ओ लक्ष्मी चंदी नहीं पढ़ी से ओ गुरु की दया तयो दिल बढ़िया से यो दिल बढ़िया से ओ लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा से गुरु की दया ते दिल बढ़ रहा से ये दिल बढ़ रहा से तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से यो रूप तेरा मन भाग्या आए यो सच्चे मोती का जूड़ा हाथ कड़े पे लगा भली करी थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया ये सच्चे मोती का जुड़ा हाथ कड़े पे लगा थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया ये सच्चे मोती का जुड़ा हाथ कड़े पे लगा क्या ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया तू रुई का व्यापार करनिया और वो लाल और जूड़े का बेचनिया सौदा करके पा गया ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े थे लग गया। प्रेमी सजनों ब्याहकार बनिए का जब जिक्र आया तो छोरा के पसीना आ गया पावा तड़ते जमीन निकल गई अरे चंद्रगुप्त कहाँ संकल दीप है और कहाँ ये हापुड़ है 1000 कोस दूर बैठी है और ये ब्याह का और बनिए का जिक्र आया ही क्यों इसका मतलब ये सब जानती है झूठ से काम नहीं चलेगा लक्ष्मी चंद नहीं पड़ रहा से गुरु की दया ते दिल बढ़ रहा से और तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से ये रूप तेरा मन भाग्या चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़ी थे लग गया समझ नहीं सकी देवर कहानी तेरी में बोला टापू में छोड़ आया दो रानी तेरी में भाभी गड़बड़ होगी क्या अब मैं तो उसकी सोती हुई को छोड़ के आ गया कहाँ छोड़ के आ गया बोला एक टापू के अंदर क्या नाम था बोला धर्ममाल की नाम है सेठ धनीराम की लड़की है और संकलदीप की रहने वाली है अरे सत्यानाशी वो पराई जाई अपना घर बार छोड़ के तेरे पीछे आई तू उसको ही छोड़ के आ गया शर्म आनी चाहिए प्रेमी सजनों वो लड़की उधर सोई हुई है और अचानक उसकी आंख खुलती है देखते हैं कि सब अपनी जगह विश्राम कर रहे हैं लेकिन चंद्रगुप्त वाली सीट बिल्कुल खाली इधर उधर आवाज लगाई हेलाड़िया करती है कहीं होता तो मिलता विचार किया रे धर्ममाल की लोग कह रहे थे कि बाजार में पिट रहा था वो इसका मतलब तो वो पिटन जोगा ही आदमी था और तेने तो बड़ी गलती कर दी लेकिन हिम्मत करती है प्रेमी सजनों जल हाथ में लेती है सूर्य भगवान को साक्षी मानती है और एक संकल्प करती है कि चंद्रगुप्त तुझे जीवन में एक बार ढूंढूंगी जरूर तुझे एक बार टोहूंगी
जरूर, चाहे जापान मिल, चाहे पाकिस्तान मिल, चाहे राजस्थान मिल, मेरा जीवन का यही लक्ष्य है। संकल्प कर लेती है। और बगल में एक सेठ बैठा है, उससे पूछते रहे भाई ये जहाज कहाँ तक जाते हैं? बोला बहन ये जहाज दिल्ली तक जाते हैं। और दिल्ली से कोई हापुड़ का रास्ता? बोला वो भी जाता है। टांगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल टांगे चलते होंगे उस जमाने में। प्रेमी सजनों, रास्ता पूछ लिया और हिम्मत करके उस सेठ के साथ उसके जहाज में बैठ करके दिल्ली तक आ जाती है। दिल्ली आज भी दिल्ली है, पहले भी दिल्ली थी, आगे भी दिल्ली रहनी है। औरत की जात का आज भी झाड़ झाड़ बह रही है, पहले भी था और आगे भी रहना है। कोई लंबा चौड़ा एड्रेस याद नहीं था, बस चंद्रगुप्त का ही नाम याद था। इतना बड़ा शहर दिल्ली तलाश कर रही थी चंद्रगुप्त को। और कैसे तलाश कर रही थी? भाई ड्राइवर को ना दिखे सब से ठाके साथ से ठाणी, वो आई दिल्ली में, वो फिरे डोबती मिले ननद का, वो आई दिल्ली में, वो सबसे ठाके साथ से ठाणी, वो आई दिल्ली में, फिरे डोबती मिले ननद का, भाई दिल्ली में, सबसे टाके साथ से ठानी आई दिल्ली में। कितना लुकरा होता है आजा होली, कितना लुकरा होता है आजा होली, यो ते हंसी तेरी थी, और झुक झुक के ना करू थी आरता, के दासी तेरी थी, या तो डूम ठेकरी धन माया, सत्यानाशी तेरी थी, तनहा पुड़े तक टोऊंगी के तलाशी तेरी थी, तने टोऊंगी के तलाशी तेरी थी। मन तेरे गम के कारण ठोकर, मन तेरे गम के कारण ठोकर ए रखाई दिल्ली में, ओ तेरे बिने मेरी के अस नाई दिल्ली में, सबसे ठाके साथ से ठानी आई दिल्ली में। फिरे डोबती मिले ननद का, भाई दिल्ली में, सबसे ठाके साथ से ठानी आई दिल्ली में। मन सोवती ने छोड़ गया, मन सोवती ने छोड़ गया के चाला जोर मेरा, मेरी तड़की आंख लखाती जड़े, दुख पा गया तोरे मेरा, और धोखा देके ठग ले गया फेरा का चोर मेरा, तना पुड़े तके टोऊंगी से इतना के ओरे मेरा, तने हापुड़ तके टोऊंगी से इतना के ओरे मेरा, मने फिर दोबारा
साथ सेठानी आई दिल्ली में, फिर टोती मिले ननद का भाई दिल्ली में। प्रेमी सजनों, लड़की तलाश कर रही है लेकिन दुखी हो जाती है। कहती रहे चंद्रगुप्त, मुझे इस बात का दुख नहीं है क्यों छोड़ के गया, दुख इस बात का है कि धोखा करके गया है, सोती उही को छोड़ के गया है। क्या कह रही थी नंबर 3 में? मन सोमती ने छोड़ गया, मन सोमती ने छोड़ गया, मेरे यो दुख दूड़ा से, ओ तेरी शान का मेरे कालजे लिखा नमूना से, ओ जितना मने प्रेम पिया तने उतना क्यों ना से, यो जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सुना से, यो जगत बसाया बस राम का तेरे बिन सोना से। कोई सुनती हो मत अयो त्रिया, ये कोई सुनती हो मत आइयो त्रिया, ए जाई दिल्ली में, सब अपने मतलब के लोग ये लुगाई दिल्ली में, सबसे ठाके साथ सतानी आई दिल्ली में। ये डोबती मिलन रत का भाई दिल्ली में, सबसे टाके साथ सतानी आई दिल्ली में। ओ लक्ष्मी चंदन बेजी थी मैं, लक्ष्मी बेची थी मैं, ओ जब घरी ते चाली दिए लंगर खोली जहाज के, इतने में पर पाली, ओ तुते अपनी आते डर गया होगा दिल्ली के दिलवाली, तेरा साचे माचे मुंह पाया चीकना और पेट पड़ा खाली, तेरा साचे बाच मुंह पाया चीकना पेट पड़ा खाली। तेरे मांगे सिंदूर हटा के रखे, फिर मांगे सिंदूर हटा के रखे, यो रमाई दिल्ली में, फिर राजघाट पे जाके ना धूनी लाई दिल्ली में, सबसे ताके साथ सतानी आई दिल्ली में। लक्ष्मी चंद ने भेजी थी, मैं जब घर ते चाली दिए लंगर खोल जहाज के, इतने में भर पाली, तू आपुड़िया तो डर गया होगा दिल्ली के दिल वाली, और तेरा साच माच मुंह पाया चीकना पर पेट पड़ा खाली। यानी कि मुंह से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था लेकिन पेट का काला ही आदमी पाया। फिर मांग सिंदूर हटा के राख, रमाई दिल्ली में, फिर राजघाट पे जाके धूनी लाई दिल्ली में, सब सेठा के साथ सेठानी आई दिल्ली में। ये चाय आ गई, आप भी पी लो और हम भी पी ला रहे। सेठानी ने घूमन दो दिल्ली में, घनी बड़ी दिल्ली अभी तो। भाई रविंद्र मान गए